को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, जहाँ इतनी महंगाई है कि लोग उस महंगाई का मुकाबला न करते हुए खुदकुशियां कर रहे हैं, जहाँ ऐसी महंगाई है कि लोग अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। दिस इज द लिमिट। एक कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? मैं सफिया जैनब बात कर रही हूँ सियालकोट से। कुत्सिया सफिया जैनब। सफिया जैनब जी। सफिया सियालकोट से कॉल है। अच्छा, क्या हाल है? सियालकोट का मौसम कैसा है? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। बस आप में बड़ी प्यारी लग रही है आप, माशाल्लाह। अच्छा, चले, थैंक यू सो मच। और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सफिया। और मैं अनवर भाई से बात करना चाहूंगी। जरूर करिए आप। अस्सलाम वालेकुम सफिया। हाँ वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हाँ शुक्र है, बस अल्लाह ताला का करम। आप सुनाए भाई कैसे हैं? अल्लाह का बहुत एहसान, शुक्र है परवरदिगार आलम का। ये आज का टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा है मुल्क के बारे में। वाकई में हकीकत की बात है कि जो दौर जा रहे हैं तो बहुत ही गरीब लोग जो है ना इस तरह मुश्किलात का सामना है। कसम से मुझे आपकी बात बहुत ही अच्छी लगी है कि आप इस तरह की सोच रखते हैं। थैंक यू सो मच कि कोई इंसान है जो इस तरह की सोच सकता है। शुक्रिया सफिया। नहीं तो आजकल मैंने लोग देखे कि उनकी नेगेटिव भी सोच होती है। हाँ, कि जो हम में वो हम में। सफिया, हमें अल्लाह ताला ने हमें पैदा इसीलिए किया है कि हम एक दूसरे का दर्द महसूस करें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें। हमें इसीलिए इस दुनिया में भेजा गया, वरना हमारे भेजने का कोई मकसद नहीं है परवरदिगार आलम का। हम अपने अल्लाह ताला का कैसे शुक्र अदा करें? इतनी नेमतें उन्होंने हमें अता की हैं, उसका शुक्रिया अदा करने का अंदाज सिर्फ यही है कि हम अपने परवरदिगार के, अपनी जिंदगी को अपने परवरदिगार के कहने के मुताबिक गुजारें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अपनी जिंदगी को गुजारें। तभी हम कहेंगे कि हम सच्चे मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं। भाई बात सुने, मुसलमान तो होते हैं लेकिन इनका ईमान कमजोर होता है ना। बात ये वो उनका ईमान अल्लाह पे पूरा नहीं है, वो दुनिया पे दुनिया पे भी उनकी निगाह रहती है। हाँ, वो फिर इंसान जो है ना मुनाफिक कहलाता है। इंसान को चाहिए कि वो पाक साफ रहे और अपनी निगाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रखे। बिल्कुल। अनवर भाई बात सुने, अगर आप माइंड न करें तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट अगर यहाँ दे दूंगा तो सफिया तो पूरे पाकिस्तान में नंबर चला जाएगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज हेल्प। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको जिया दे देंगी बाद में। चले ठीक है, आप कंट्रोल रूम से इनका नंबर ले लीजिएगा। ठीक है सफिया, क्योंकि अगर अभी हमने इनका नंबर दे दिया तो फिर मैं कोई काम नहीं कर सकूंगा, सिम बदलनी पड़ जाएगी। आज से फिर आप फोन ही अटेंड करते रह जाएंगे। अच्छा, कभी कोई फैन ऐसी मिली है जो बस, या कोई मिले हैं कोई इस तरह के जो बस फिर हाथ धो के जो पीछे पड़ जाए? फैन मिली का करोड़ों की तादाद में मिलते हैं। कोई यादगार के? नहीं, मैं इसलिए यादगार नहीं कह सकूंगा कि बहुत सारे मिले ना। हाँ। बहुत सारे मिले, और कुछ तो ऐसे मिले हैं कि मैं हैरान होता हूँ कभी कभी कि यार ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो मुझे इतना प्यार करते। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। लेकिन कभी होता है ना कि खत आ रहे हैं, लिखे खत भी, टेलीफोन भी। अब तो इसका जमाना आ गया, ईमेल वगैरह का, ईमेल का जमाना आ गया, स्काइप। तो इन पे हर वक्त लोगों की भरमार रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि ये सब अल्लाह ताला की रजा है। हाँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वरना हम क्या है, हमारी हैसियत क्या है। सही। अच्छा, बचपन में कैसे थे? शरारती थे या? बहुत शरारती थे। लगते नहीं है आप शरारती। बचपन तो होता है ऐसा ना। हाँ। बचपन में तो हर बच्चा शरीर होता है, हर बच्ची शरीर होती है। हाँ। और वो चूंकि लाउबाली जमाना होता है, बादशाहों की तरह होता है, आदमी कोई पूछगछ नहीं होती। हाँ। वो इजी माइंड होता है, तो उसमें फिर इजी माइंड में इंसान जो भी कर ले वो कम है। बिल्कुल। तो मैं भी शरारत। कोई शरारत याद है बचपन की कि कोई किसी के साथ कोई ऐसी कोई शरारत की? कोई मतलब बहुत सारी है ना, इसलिए कोई खास एक तो याद होगी ना। याद तो सारी है मुझे, याद तो सारी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी कोट वो वाली सुना दें जो आप टीवी पे सुना सकते हैं। नहीं, टीवी मैंने सुनाई है अभी पिछले। मैं संडे एवरी संडे करता हूँ ना अपना शो, तो उसमें पिछले दिनों मैंने वही था कि आपकी बचपन की कोई बात याद होती है। उस मौजू यही था, टॉपिक हम हर हफ्ते एक देते, तो उस वक्त टॉपिक यही था। तो उसमें जो मैंने अपनी शरारत सुनाई थी वही मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और बैग लेकर के गाड़ी में बैठने वाला हूँ। सामने मेरे पड़ोस में जो लड़की रहती थी, खैरुन्निसा या ज़ैबुन्निसा ऐसा उसका नाम था, तो उसके हाथ में बुलबुल था। अच्छा। वो बुलबुल को यूं इधर रखती थी, फिर यूं करती थी, बुलबुल उछल के यहाँ आ जाता था, फिर उसको बुलबुल से खेल रही थी और वो उसको वो खिला रही थी शकरकंदी। अच्छा। तो मैं एक्साइटेड हो गया, मैं उसको देखने लगा, मैं भूल गया कि मुझे स्कूल जाना है। जब उसकी मुझ पर निगाह पड़ी, उसने कहा क्या देख रहा है अनवर? मेरे से बड़ी थी एज में। क्या देख रहा है अनवर?
मैंने कहा ये बुलबुल तुम्हारा देख रहा हूँ। कहने लगे कि चाहिए? मैंने कहा हाँ। कहने लगे कि 10 रुपए का है। अच्छा, मैंने कहा हाँ दे दूंगा 10 रुपए। तो मैंने उसको 10 रुपए बुलबुल को ले लिया। 10 रुपए नहीं थे मेरे पास, हाँ। जितने थे मैंने वो दिए। मैंने कहा बाकी पैसे शाम को तुम्हें दे दूंगा। बुलबुल को मैंने अपने बस्ते में डाला, मैं स्कूल चला गया। बस्ते में डाल दिया? बस्ते में डाल दिया। बच्चा था ना, मुझे क्या पता कि उसको कैसे संभालना। तो वहाँ खेलता रहा मैं गाड़ी में। जब स्कूल पहुंचे तो मैं उसको बैग में डाल दिया कि टीचर मना करेगी क्या लेकर आ गया। इंटरवल में उसको निकाला मैंने, सब दोस्तों ने खेला, कभी इसके हाथ में कभी उसके हाथ में, सभी उसको खेल रहे हैं। वो दबा दुबी में वो बेचारा मर गया। और आपने पहले उसको बैग में जो डाल दिया? दम तो उसका वहीं घुट गया था बेचारे का। उसके बाद जब लेके मैं घर आया, जब मैंने बैग खोला तो मुझे मरा हुआ मिला। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? वो हिल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो मैंने कहा यार अब इसकी कब्र बनानी जरूरी है, क्योंकि ये इसको पूरे एहतराम के साथ। तो मैंने टेबल थी जिसका टॉप शीशा था, उस पर मैंने उसको लिटा दिया। अच्छा। घर में वो कुछ काम हो रहा था तो वो थी सीमेंट विमेंट पड़ा हुआ था, वो मैंने लेके उसकी मैंने टेबल पर ही कवर बना दी। बचपन है ना, मुझे क्या पता कि अभी ये कैसे इसका रिएक्शन होगा। मैंने उस पर लगा दिया। एक खिलौना मेरे पास था फौजी, वो मैंने उसके सराहने खड़ा कर दिया, झंडा लगा दिया उस पर पूरे एहतराम के साथ। बुलबुल को मैंने आपने उसको दफना दिया, करिया गर्म करके। तो फिर वो सीमेंट वहीं पर लगी है? नहीं, शाम हुई तो वो लड़की आई, तो लाओ मेरे पैसे जो बचे हैं, पता नहीं 8 रुपए वापस देने थे, 7 रुपए कुछ देने थे, बड़ी अमाउंट देनी। तो मैंने कहा मैं बड़ा परेशान हुआ कि पैसे भी नहीं है और बुलबुल का, तो मैंने वो दफना दिया उसको। तो अब मैं गया, उसको मैंने देखा तो टेबल के इर्द गिर्द, उसकी कब्र के इर्द गिर्द मुझे चींटियां नजर आई। अच्छा। तो मैंने कहा चींटियां क्यों है? वो भी समझ नहीं है। फूंक मार के चींटियों को मैंने हटाया और कब्र को मैंने ऐसे किया तो वो हट गया। जाहिर है शीशे पे उसको नहीं। अब जब मैंने उसको यूं करके देखा तो अंदर बुलबुल ऐसे जैसे अनारकली दीवार में चुन दी गई। आपने अनारकली को चुनवा दिया? ये तो बड़ा आप जालिम बादशाह बन गए थे। उसने जाके अंदर शिकायत कर दी। हमारे अब्बा जान ने बुला लिया, अपने अदालत में तलब किया। अब मेरे दोनों हाथ पीछे। कहने लगे क्या है, तुमने इसे बुलबुल लिया था? मैंने कहा जी। तो इसको पैसे क्यों नहीं दिए? मैंने कहा पैसे नहीं है। तो कहने लगे बुलबुल वापस करो। मैंने कहा आपको चुनी हुई दीवार में अनारकली इन्होंने वापस कर दिया। अच्छा, एक कॉलर भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब को मेरा सलाम और आपको भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ, कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और अनवर इकबाल साहब मुझे जानते हैं। मैं यार मोहम्मद का छोटा भाई हूँ, तो ये मुझे पहचान जाएंगे। अच्छा, कैसे हो भाई अहमद? ठीक ठाक? बस अल्लाह का शुक्र है सर। वो मेरी बेगम ने मुझे कॉल किया कि अनवर इकबाल साहब का प्रोग्राम आ रहा है सुबह खैर शो में। यार मोहम्मद कहाँ है? सर वो आजकल वो ड्यूटी पे। अच्छा ठीक है, वो तो नहीं देख रहा होगा मुझे इस वक्त? नहीं सर, वो ड्यूटी पे, मुझे पता नहीं है, उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। मैंने पहले कॉल उन्हीं को की थी। सही। और कैसे भाई, अब ठीक है? घर में सब खैरियत है? बस अल्लाह का शुक्र है सर। आपको बहुत मिस करते हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया आपका। काफी दिनों बाद मेरे घर वालों ने आपको देखा और मुझे फोन किया। बहुत उनसे नंबर मांगा मैसेज के जरिए और आपको कॉल की। बहुत शुक्रिया। बहुत, मेरा सलाम सबको कहिएगा जी सर। आज कल आपके कोई ड्रामे नहीं आ रहे? ड्रामे आ रहे हैं, आप देख नहीं रहे टीवी ना? ड्रामा तो बहुत सर इतना टाइम तो मिलता नहीं है ड्यूटी का। हाँ जाहिर है, आजकल के जमाने में। हाँ, व्यूअर भी चली जाती है। लाइट ने भी तो बड़ा लाइट किया, व्यूअर भी कम हो गए, फिर पता भी नहीं होता लोगों को कौन सा प्ले कब आ रहा है। और जो 10-15 मिनट मिलते हैं लाइट चली जाती है। हाँ 10-15 मिनट मिलते हैं तो उसमें वो चैनल घुमाते में गुजर जाते हैं वो टाइम। चले ठीक है, खुश रहिए अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी कॉल का। वैसे आजकल चैनल को रोकना बहुत मुश्किल काम। वो मसला ये हो गया है कि एक तो वैसे ही लोग बिजी हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ी। हर कोई बिजी हो गया। फिर उसके बाद परेशानियां भी हैं साथ साथ, वो भी लगी हुई हैं। मतलब एटलीस्ट नहीं है आदमी कोई भी। वो दिन गए जब आदमी सुकून से घर आकर के नहा धो करके टीवी के आगे बैठता था, तो बड़े एहतमाम के साथ हमारे ड्रामे देखे जाते थे, जबकि चैनल एक ही था और वीक में एक ड्रामा आता था। जिस दिन वो ड्रामा देखा जा रहा है उस दिन एहतमाम पूरा का पूरा, भाई आज किसी को शादी ब्याह पे नहीं जाना है, किसी को फंक्शंस वगैरह हमारे हिसाब से रखे जाते थे कि उस दिन प्ले आ रहा है भाई। और प्ले देखने के बाद फिर पूरा हफ्ता उसका चर्चा होता था और अगले एपिसोड का इंतजार होता था, डिस्कशन होता था। इसका मतलब है हम लोग अराउंड द क्लॉक उनके जहनों में होते थे। अब आलम यह है कि हफ्ते में 6 दफा हम आते हैं
और लोग कहते हैं कि जी आपको बहुत दिन से देखा नहीं। हाँ, आपको इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आ रहे होते हैं वो बेचारे या तो बिजी हो रहे होते हैं या अगर थोड़ी देर टीवी के सामने बैठे भी हैं तो वो चैनल घुमा रहे होते हैं। बिल्कुल, ये उनके पास होता ही 10-15 मिनट का टाइम है, जी हाँ। उसमें वो जितना नजर आ गया जितना नहीं आया नहीं तो आया। क्या क्यों ऐसा होता है? ये काम तो बहुत अच्छा हो रहा ये है। हाँ काम अच्छा हो रहा है। Story-wise हाँ और अब script लोगों wise को थोड़ा सा टेलीविजन की तरफ फिर हम राग़िब, जैसे हमने उस जमाने में राग़िब कर दिया था। कैसे किया था उस वक्त? उस वक्त तो ज़ाहिर है टीवी पे व्यूअर्स को लाने वाले ही हम लोग हैं, मैं और मेरे जमाने के जितने लोग हैं। जी हाँ। तो लोगों ने टेलीविजन को सीरियस लिया हम लोगों की वजह से। उससे पहले टेलीविजन को लोग इतना सीरियस नहीं लेते थे। न्यूज सुन ली, कोई और खास बात नहीं होती। इसको ड्रामों का हाँ एंटरटेनमेंट का तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं। ठीक है। तो एंटरटेनमेंट और ड्रामों के हवाले से जो अच्छा मयारी खेल उस जमाने में होता था, तो ड्रामा बहुत ही हाई क्लास हमारे जमाने जी हाँ, बहुत ज़्यादा। कॉपी और जिनका आज तक तोड़ नहीं, हाँ। जिनका आज तक तोड़ ही नहीं है। अभी वो कहते हैं उसको रीमेक करना, तो मैं मना कर देता हूँ रीमेक मत करें। अच्छा। वो जो अल्लाह ताला ने करवा दिया क्लासिक्स हैं। हाँ वो क्लासिक्स हैं, उनको टच मत करें। बिल्कुल। तो वो वाली कैफियत थी। हाँ। अब वो जमाने गए, अब लोगों के पास टाइम नहीं, लोग आते हैं टीवी के। हमारी व्यूवर्स अब सिर्फ वो रह गई हैं खवातीन, वो हड्डियां भी पका रही होती है और हमें देख भी रही होती है। हाँ। तो वो जहाँ मिलती हैं उनको, वो हमें बड़ा फीडबैक देती हैं, उनको हमारे प्ले सारे के सारे उस वक्त सब होते थे आप लोगों के व्यूअर्स उस जमाने में सब। उस जमाने में मैं तो कभी 2-4 वाकयात ऐसे हुए मेरे साथ। वो जो अच्छा? अभी आपने क्वेश्चन किया फैंस का, हाँ। एक बच्चा मेरे पास आया करता था नौकरी के लिए कि मुझे कहीं सर्विस देना है, वो माजूर था, तो मैंने भाग दौड़ करके उन्हें कहीं लगवा दिया। तो वो बेचारा मिठाई का डब्बा लेकर आया और मैंने उससे कहा ये क्या तुम कर रहे हो, क्यों मत करो ऐसा। कहना नहीं मैं तो घर भी बुलाऊंगा आपको। अच्छा। अम्मी और सब घर वाले आपके। हमारे मलियर में घर था उनका। तो मैंने कहा यार मैं नहीं आ सकता। तो मैंने कहा अब ये एहतमाम करेगा, खाना वाना बनाएगा, खामखा पैसे वेस्ट करेगा। तो मैंने मना किया, खासे दिन में उसको मना करता, लेकिन उसका इसरार होता गया। फिर मैंने कहा अच्छा मैं एक शर्त पे आऊंगा कि मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, अच्छा। तुम कोई एहतमाम नहीं करोगे। मैंने कहा मैं अम्मी की वजह से, अम्मी ने भी बात की फोन पर। मैंने कहा मैं चला गया। तो दीवार पे एक बड़े साहब की तस्वीर लगी हुई थी जो उनके अब्बा थे, इंतकाल कर चुके थे। तो उनकी वालदा ने बताया कि ये आपके ऐसे फैन थे मेरे शौहर के, ज़ाहिर उस जमाने में एक ही घर में टीवी, मोहल्ले में हर एक के पास टीवी नहीं था। तो कहने लगे लोग हमारे यहाँ आ जाते थे और रश लगता था और ड्रामा आपका चलता। तो कह रहे हैं ये कुर्सी लगा के टीवी के आगे बैठ जाते थे। पहले लोग बातें कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपके प्ले की अनाउंसमेंट होती थी तो कहते भाई अब कोई नहीं बोलेगा, अब खामोश। कहना सब चुप हो जाते थे और आप जब स्क्रीन पे आते थे तो वो खड़े होकर एक मरतबा सलूट करते थे और कभी कभी जज्बात में आके टेलीविजन को जाके चूम लेते थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ऐसे मेरे वो फैन। कहने हाँ। फिर कहने लगे एक दिन वो आए, ये लोग बेचारे पर्दादार लोग हैं और ज्यादा बाहर बाहर नहीं जाते। कहने एक दिन आए 8 टिकटें लेकर के। अच्छा। तो कहने लगे चलो सिनेमा चलेंगे सब फिल्म। फिर मैं हैरान हो गई कि ये तो इतने कट्टर आदमी है, सख्त आदमी है, ये सिनेमा कैसे बच्चों को, घर के जितने अफराद थे सब मिला के 8 आदमी थे बड़े मियाँ समेत। तो उसने बड़ी भी कहने लगी, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा आपको क्या हो गया? कहने लगे नहीं शहजादे की फिल्म तो जरूर देखेंगे। वो मेरी कोई फिल्म लगी थी और वो पूरी फैमिली को लेके चले गए वो फिल्म देखने के। बताइए कितने वाकई कितने बड़े फैन। मैं हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कैसे कैसे लोग थे। एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? जी हाँ, एक बार फिर आपके साथ मैं सोबिया ही हूँ। अच्छा जी सोबिया जी। जी मैं अनवर साहब के लिए तो वैसे ये कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह से पहले भी इनका काम बहुत अच्छा, मोस्ट सीनियर एक्ट्रेस है ये। और सबसे ज्यादा दुख ये, खैर अब तो बहुत दोबारा फिर से ट्रेंड हो गया है कि हम दोबारा अपने सीनियर्स को बुला रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस तरह के सीनियर्स एक्ट्रेस की हमारे मीडिया को बहुत जरूरत है, क्योंकि उनकी जो एक एक्टिंग में चार्म है ना और जो एक सोबरपन है वो मैं कहती हूँ आजकल के एक्टर्स में है, लेकिन इतना नहीं है जो एक इनकी एक्टिंग में गहराई है या इनकी बातों में एक गहराई होती थी कि वो जिस तरीके से भी एक्ट करते थे वो दिलों के, हमारे दिलों में उतरता था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुबिया। मैं इनसे एक चीज कहना चाहूंगी कि एक दुख वो है जो दूसरे हमें देते हैं और एक वो है जो हम दूसरों को देते हैं। अगर हम इस दुख पर दुखी हों जो हम दूसरों को देते हैं तो दूसरा अफराद भी हमें अजियत देते हुए कम से कम एक बार सोचेगा जरूर। तो अनवर साहब आप मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस्ड भी हैं, आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वाकया हुआ कि किसी ने आपको, आपके अपने ने बहुत अजियत दी हो, लेकिन इसके बाद उससे उस अजियत देने पे, उस दुख देने पे आपसे माफी भी मांगी हो? ये बहुत मुश्किल काम है सुबिया, और इसका जवाब देना नहीं, वो जवाब तो मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ट्रेजेडीज हुई हैं और अपनों ने बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रहे हैं अब भी। अच्छा? अल्लाह उन्हें हिदायत दे। और मैंने तो सबको माफ किया, मैंने तो कभी भी अपने दिल में किसी के लिए कोई इंतकाम का जज्बा रखा ही नहीं, और मैं माफ कर देता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमें माफ कर देना चाहिए एक दूसरे को।
तो ये बहुत मुश्किल है कि कोई अपनी गलती पर नादिम होकर आपसे आके माफी मांगे, ऐसा बहुत कम होता है, मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ। ठीक है सुबिया, बिल्कुल जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह देखेगा आप जितने अच्छे अनवर साहब इंसान है ना, बड़ी मोहब्बत तो है। उन्हें बेशक अगर वो आपके सामने अपनी गलती का इजहार नहीं भी करते होंगे ना, मैं यकीन से कह सकती हूँ वो पीछे जरूर अपनी गलती पे शर्मिंदा तो होंगी। बस अल्लाह